राजधानी रांची में त्यौहार के मौसम में अगर दिन दहाड़े गोलीबारी हो जाए तो जाहिर सी बात है कानून व्यवस्था की स्थिति पर प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी है। इस वक्त हम मौजूद हैं और आप अल्बर्ट का चौक से बिल्कुल दूसरी तीसरी गली में, जिसे विष्णु गली के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ जो बड़ी संख्या में कारोबारी लोग रहते हैं, कारोबार करते हैं। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर इसी दुकान में कुछ अज्ञात लोगों ने गोलीबारी की है, जिसमें यह बताया गया है कि जो दुकानदार हैं उनकी उंगलियों में, उनके हाथ में गोली लगी है। मंगलम प्लाईवुड के नाम से ये दुकान है और जो जानकार हैं उन लोगों ने बताया है कि जो गोली लगी है उससे अभी फ़िलहाल उनको कोई डेंजर की स्थिति तो नहीं है, आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन गोली लगी है। कौन लोग इसके पीछे हैं, क्या कारण है, पुलिस फ़िलहाल ये बताने की स्थिति में नहीं है। लेकिन तमाम आप स्थिति आप देख पाएंगे कि सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। आप देख पाएंगे सामने में सीसीटीवी फुटेज इंस्टॉल किया गया है और इससे जो आपको फुटेज मिलेंगे वो बेहद इम्पॉर्टेंट हो गए, क्योंकि इसी फुटेज को खंगाल करके ही आप उस जो आरोपी है उन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जैसा कि दुकानदार जिनको गोली लगी है और उनके मित्र ने भी बताया है कि उनको भी पता नहीं है कि कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं। उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है, कोई इस तरह का कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है, पहले इस तरह की कोई थ्रेट नहीं थी, पहले इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है, अचानक इस तरह की घटना हुई है। ऐसे में लाजमी तौर पर कहीं ना कहीं तमाम लोग हैरत में हैं। चैम्बर के भी लोग पहुंचे हैं, स्थानीय थाने के लोग पहुंचे हैं, तमाम जो आसपास के दुकानदार हैं वो पहुंचे हैं और तमाम लोग कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर त्यौहार के मौसम में शहर के बीचों बीच अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो जाहिर सी बात है कारोबार पर इसका जो विपरीत स्थिति उत्पन्न होगी और कहीं ना कहीं जो कारोबारी हैं वो डरे सहमे हुए आएंगे। कई लोगों से हम लोगों ने बात की है, उनकी बातें सुनिए, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये लोग क्या सोचते हैं और इस पूरे घटनाक्रम पर यहाँ के दुकानदार हों, चैम्बर के लोग हों, पुलिसकर्मी हों, वो क्या बताते हैं। पहले आप ये सुन लीजिए। मैं घर गया हुआ था मेरे भतीजे को घर छोड़ने के लिए, पीछे से छोटे भाई का फ़ोन आया कि दुकान में ऐसी घटना हो गई है। मैं घर से निकला ही था, रास्ते में ही था मैं, और स्पीड से मैं कितनी की स्पीड से आया मुझे पता नहीं, मैं भागे भागे यहाँ तक आया। तब तक मेरा भाई भी दुकान छोड़ करके मेरे मित्र जिसको गोली लगी उसको लेकर के हॉस्पिटल जा चुका था। बस मेरे भाई से इतनी ही बात हुई है कि उसको हाथ में गोली लगी है, तुम दुकान जाओ, मैं उसे लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं है। सिंपल दुकानदार है, सिंपल छोटी सी दुकानदारी है, दुकानदारी करते हैं। और हमारे ऐसे छोटे दुकानदार से लोगों को दुश्मनी आज के डेट में अगर होगी, हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है कि कौन टारगेट था, क्यों टारगेट था, मुझे कुछ नहीं पता। कुछ आए थे, मतलब मार्केटिंग दोस्ती यारी में कुछ लोग बैठे हुए थे और उनका व्यापारिक संबंध भी है, तो बैठे तो कोई अज्ञात किसी लोगों ने कोई गोली चलाई है जिनको उंगली में चोट आई है हल्का सा। हाँ, चोट तो मामूली में गोली फायरिंग हुई है, बात मामूली चोट बड़ी चोट की नहीं है। बात हुआ कि फायरिंग हुआ है। इतने दिवाली का जबकि माहौल इतना स्ट्रांग है, सब मूवमेंट है चारों तरफ, मतलब एकदम बड़ा बेखौफ हैं सारे अपराधी और इस ढंग से कार्य हो रहे हैं। देखिए, इसमें अभी हम लोग घटना हुई है उस पर हम लोग सारा बिंदु पे जांच कर रहे हैं, जो भी हम लोग होगा जल्दी कार्रवाई कर रहे हैं उस पर। नहीं, उस पर हम लोग बहुत सारे बिंदु पे काम किए हैं, बाकी हम लोग उस पर बहुत जल्द रिजल्ट देंगे। और इस पर भी हम लोग अभी हमारे वरीय भी आए थे यहाँ पे सारा चीज़ देख करके, और हमारा एफएसएल टीम भी आ रहा है। जो भी है इस पर हम लोग जल्दी ही, अभी डिटेल नहीं है इसमें, अभी डिटेल हम लोग के पास बहुत सारा चीज़ नहीं है और उस पर अनुसंधान चल रही है अभी। तो आपने सुना किस तरह चैम्बर के लोग हों या जिनको गोली लगी है उनके मित्र ने बताया। हालांकि पुलिस कोई स्पष्टता के साथ नहीं बता रही है। वो ये कह रहे हैं कि जो आरोपी थे जिसने गोलीबारी की है वो पैदल थे, कौन लोग थे, क्यों उन्होंने गोलीबारी की है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल हैरत की बात है और कहीं ना कहीं एक गंभीर चिंतन का विषय है कि अगर रांची शहर के बीचों बीच कारोबार के समय में दिन दहाड़े अगर गोलीबारी होती है तो जाहिर सी बात है कारोबार पर इसका असर पड़ेगा। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन राजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। घर एक कोना नहीं, आपका पूरा अरमान है। इसे खूबसूरत बनाना हमारा अरमान है। हम हैं लासिटेशन। किचन हो, डल बाथरूम, हॉल या बेडरूम, इस दिवाली रांची में ही पूरे घर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुरूप नया, आकर्षक और मनभावन रूप देने के लिए हमसे संपर्क करें। 20 वर्षों से ट्रस्ट और एक्सीलेंस का दूसरा नाम लासिटेशन। हम घर के साथ सज्जा ही नहीं, एक रिश्ता भी बनाते हैं।